ओम रामाय नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च करतारो वंदे वाणी विनायको। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। आज की इस शंखनाद चर्चा में आप सभी का स्वागत है, नंदन है, वंदन है, अभिनंदन है। आज की शंखनाद श्रृंखला में वार्ता करेंगे, बहुत प्रचलित शब्दावली है घर वापसी, डिप्लोमेसी, स्ट्रैटेजी। इन सारे शब्दों से आपका परिचय पहले से ही है। रामचरितमानस में भगवान के चरित्र का जब वर्णन गोस्वामी जी ने किया, मानस में भगवान के चरित्र में ये सारी शब्दावलियाँ किस तरह से प्रासंगिक होती हैं उस पर चर्चा करेंगे। जो लोग कहते हैं रामायण पढ़ने से क्या होता है, उनको आज ये जान लेना चाहिए कि जितनी गूढ़ डिप्लोमेसी, जितनी गूढ़ स्ट्रैटेजी भगवान श्री राम ने अपनी लीलाओं के द्वारा स्थापित की, उतनी गूढ़ स्ट्रैटेजी जानने के लिए, उतनी गूढ़ डिप्लोमेसी को समझने के लिए बड़े बड़े रणनीतिकार, बड़े बड़े स्ट्रेटजिस्ट फेल हो जाएंगे। थोड़ा चिंतन तो कीजिए, थोड़ा मनन कीजिए, थोड़ा अध्ययन कीजिए प्रभु के चरित्र का और मानस का, तब आपको समझ में आएगा कि कितनी गूढ़ स्ट्रेटजी, कितनी गूढ़ डिप्लोमेसी मानस में छुपी हुई है। और यदा कदा ऐसे ही कुछ लोगों पे प्रभु की कृपा हो जाती है। और जब ऐसे लोगों पे प्रभु की कृपा होती है तो उनके हृदय से स्वयं चौपाइयाँ निकलने लगती हैं। जेहि पर कृपा राम कहे होई, तहि पर कृपा करई सब कोई। जिस पे प्रभु श्री राम की कृपा हो जाए, उसके आसपास का वातावरण, उसके आसपास के लोग स्वयं उस पर कृपा करने लग जाते हैं। एक फिल्म का बहुत फेमस डायलॉग भी है, यदि आप किसी को दिल से चाहें तो सारी कायनात आपके साथ खड़ी हो जाती है। यही प्रभाव है प्रभु की महिमा का, प्रभु की कृपा का। जिस पे प्रभु की कृपा हो जाए तो सारी कायनात उसके साथ खड़ी नजर आती है। प्रभु श्री राम की दूरदर्शिता के आगे, डिप्लोमेसी के आगे और स्ट्रेटजी के आगे आज के बड़े बड़े रणनीतिकार पानी भरते नजर आते हैं। कुछ उदाहरणों से इस चर्चा में इस प्रसंग को समझेंगे। जब माता सीता का हरण हो गया और भगवान श्री राम माता सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे, उस समय उनकी भेंट महाराज सुग्रीव से होती है। महाराज सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर एक निर्वासित जीवन जी रहे थे। एक ऐसे राजा जिनका राज्य छीन लिया गया हो, यहां तक कि एक ऐसा राजा जिसकी अपनी पत्नी तक छीन ली गई हो। अत्यंत विरह और पीड़ा का मारा हुआ राजा ऋषिमुख पर्वत पर निर्वासित जीवन जीने के लिए विवश कर दिया गया हो। महाराज सुग्रीव वो जब पहली बार प्रभु श्री राम से मिले तो देखते ही प्रभु ने कहा, महाराज सुग्रीव, आज से मैं आपको अपनी मित्रता का भागीदार बनाता हूं। ये है स्ट्रेटजी, ये है डिप्लोमेसी। एक राजा, भले ही उसके पास राज्य न हो, भले ही उसके पास सेना न हो, किंतु ये विश्वास हो कि कल जब उसके पास उसका राज्य वापस होगा, जब उसकी सेना वापस उसके साथ में होगी, तो हमारी सहायता के लिए अपनी पूरी सेना लगा देगा। इससे बड़ी स्ट्रेटजी का उदाहरण आपको कहां मिलेगा। ये प्रभु श्री राम की दूरदर्शिता है। ये मानस में उल्लिखित बातें हैं। सीखना चाहिए आज के बड़े बड़े रणनीतिकारों को। मानस का अध्ययन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। महाराज सुग्रीव को यह विश्वास दिला देना कि मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। और प्रभु क्या कहते हैं महाराज सुग्रीव से, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी,
तिन्हि बिलो कति संपत भारी। जो मित्र के दुख से दुखी न हो, ऐसे मनुष्य को देखने से भी पाप लगता है। ऐसा कह करके प्रभु श्री राम ने खड़े हुए 7 ताड़ के वृक्षों को एक ही वाण से गिरा के धराशायी कर दिया। महाराज सुग्रीव को यह विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा, मैं बाली का वध करूंगा, मैं तुम्हारा खोया हुआ राज्य तुम्हें वापस दिलाऊंगा, मैं तुम्हारी खोई हुई प्रतिष्ठा, तुम्हारा खोया हुआ सम्मान दिलाऊंगा। जब आप अपने कृत्यों से, अपने कर्मों से, अपने बल से, अपनी शक्ति से किसी के विवेक पर विजय प्राप्त कर ले, इससे बड़ी स्ट्रेटेजी और क्या हो सकती है? इससे बड़ी स्ट्रेटेजी का उदाहरण और क्या हो सकता है? जरा विचार करके देखिएगा। प्रभु श्री राम की मर्यादा पे, उनके व्यक्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लगाने वाले, ये निश्चित समझ लें, एक दिन उनका खुद का अस्तित्व प्रश्न चिन्ह में बदलने वाला है। महाराज सुग्रीव की व्यथा जान करके प्रभु ने बाली का वध किया। जिस समय बाली मरणासन्न अवस्था में थे, मृत्युशैया पे पड़े हुए थे, उस समय बाली ने प्रभु श्री राम से कुछ प्रश्न किए। वो प्रश्न क्या थे? धर्म हेतु अवतरो गोसाई, मारे हो मोहि व्याध की नाई। धर्म हेतु अवतरो गोसाई, मारे हो मोहि व्याध की नाई। मैं बरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हे प्रभु, आपने तो धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है, आपने तो मर्यादा की स्थापना के लिए, आदर्शों की स्थापना के लिए अवतार लिया है, फिर आपने मेरा वध एक शिकारी की भांति क्यों किया? व्याध की तरह छिप करके मुझ पे वार क्यों किया आपने? और मेरी तो आपसे कोई दुश्मनी भी नहीं है, मेरी तो आपसे कोई शत्रुता भी नहीं है। कृपया मुझे बताइए, जैसा मैं हूं वैसा ही मेरा भाई है, किंतु आपने मुझे मृत्युदंड दिया, तो मैं कैसे आपका दुश्मन हो गया और मेरा भाई कैसे आपको प्रिय हो गया? देखिए, कथा यहीं से निकलेगी। प्रभु श्री राम ने जो उत्तर दिया वहीं से कथा का सार निकलेगा। प्रभु श्री राम ने बाली को क्या उत्तर दिया? अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन 60 कन्या समये चारी। अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन 60 कन्या समये चारी। इन्हें कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। भगवान ने कहा, हे मूर्ख बाली, अब सुनो, भाई की पत्नी, पुत्र की पत्नी और भगिनी मतलब बहन, ये सभी कन्या के समान है, अपनी पुत्री के समान है, अपनी बेटी के समान है। और इन पे यदि कोई कुदृष्टि डालता है, इनके साथ यदि कोई अत्याचार करता है, अनाचार करता है, कदाचार करता है, व्यभिचार करता है, तो ऐसे मनुष्य को दंडित करने से भी कोई पाप नहीं होता है। थोड़ा इस पे विचार कीजिएगा। हमारे समाज में थोड़ा दृष्टिपात कीजिएगा। आज हमारे समाज में प्रभु श्री राम की कही गई ये वाणी कहाँ पे रिलेवेंट है, कहाँ पे इसकी प्रासंगिकता है, थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। आपको अपने आसपास समाज में ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। कुछ प्रथाओं के नाम पर महिलाओं के साथ कैसे कैसे अत्याचार किए जाते हैं, महिलाओं के साथ कैसे कैसे अनाचार व्यभिचार किए जाते हैं। समाज का एक वर्ग ऐसा भी है जो कुछ प्रथाओं के नाम पर अपने भाई की पत्नी को अपनी हवस का शिकार बनाता है। एक वर्ग ऐसा भी है जो कुछ प्रथाओं के नाम पर अपनी पुत्रवधू को भी व्यभिचार का सामान बना देता है।
ऐसे अत्याचारियों को, ऐसे व्यभिचारियों को, ऐसे कदाचारियों को जो किसी महिला की पवित्रता को भंग करते हो, उनको उचित दंड देने से भी कोई पाप नहीं लगता है। मेरा आपसे अनुग्रह भी रहेगा, निवेदन भी रहेगा कि अपने आसपास जरूर दृष्टि रखें। सनातनी बहु बेटियों की पवित्रता को कलंकित करने वाले ऐसे कदाचारियों का, व्यभिचारियों का समूल दमन करने के मार्ग पे उनको भेजिए। इससे किसी प्रकार के धर्म की हानि नहीं होती है। बाली के वध के उपरांत प्रभु ने महाराज सुग्रीव का राज्याभिषेक करवाया, महाराज सुग्रीव की घर वापसी करवाई, उनको उनका राज्य मिला। देखिए स्ट्रेटजी, एक दुष्ट का वध किया, एक निर्वासित राजा को उसका राज्याभिषेक कराया, उसका राज्य वापस दिलाया। डिप्लोमेसी का इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा। और वो निर्वासित राजा जब उसको पुनः राज्य प्राप्त हुआ तो पूरी शक्ति के साथ उसने माता सीता की खोज कराई। महाराज सुग्रीव ने अपनी सारी वानर सेना लगा दी माता सीता की खोज में। महाराज सुग्रीव ने ऐसे कष्टों का निवारण करने वाले, भक्तों पे दया करने वाले प्रभु श्री राम की सदा जय हो। इसीलिए हमने इस वार्ता के प्रारंभ में भी कहा था कि आज के रणनीतिकारों को मानस से सीख लेने की जरूरत है। विराट, दिव्य और भव्य स्वरूप वाले, मर्यादा वाले, व्यक्तित्व वाले प्रभु श्री राम का नीतिगत आचरण, उससे सीखने की आवश्यकता है। ऐसे भक्तों का दुख हरण करने वाले प्रभु श्री राम की सदा जय हो। इसी के साथ आज्ञा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।